क्या लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार को किसी गैर चुने हुए अधिकारी के नीचे काम करना चाहिए? और क्या सुप्रीम कोर्ट, संसद और जनता से किया गया वादा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए टाला जा सकता है? नमस्कार, आज द हिंदू का संपादकीय केवल केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है, जिसका टाइटल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, फुलफिल द प्रॉमिस। ठीक है, यानी कि वादे को पूरा करो। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की बात की गई है इसमें। 2.5 साल पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। वहाँ शांति से चुनाव हो गए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन आज भी असली ताकत जनता की सरकार के पास नहीं, बल्कि केंद्र के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के पास है। ठीक है, इसी निष्क्रियता के खिलाफ उमर अब्दुल्ला को दिल्ली में धरने पर बैठना पड़ा है। आज के इस एनालिसिस में हम कुछ पहलू को समझेंगे, जैसे चुनी हुई सरकार बनाम उपराज्यपाल की जो शक्तियों का यह विवाद क्या है, सरकार का सुरक्षा और परिसीमन का तर्क कितना सही है, और साथ ही परीक्षा के लिए इसके लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद और एडवांस्ड ग्रामर पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग एक बार अच्छा रहेगा कि वर्ड्स को देख लें। वर्ड्स काफ़ी है आज। रिस्टोरेशन का मतलब आप जानते हैं, रिस्टोर का मतलब बहाल करना, पुनरुद्धार करना, जिसको रीइंस्टेटमेंट कहते हैं, रेन्युअल कहते हैं, रिटर्न कहते हैं, है ना। ये आप जानते ही होंगे ये चीज़। इसका एंटो हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, एबोलिशन या फिर डैमेज। अगला जो शब्द है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग मतलब देर करना या टाल मटोल करना, डिलेइंग, पोस्टपोनिंग या फिर फिलीबस्टरिंग। ठीक है, फिलीबस्टरिंग एक नया शब्द है। एक्सपेडिटिंग, इसका एंटो हो जाएगा एडवांसिंग या हरिंग। ठीक है, सोलेम का मतलब गंभीर, औपचारिक, सीरियस, ग्रेव और फॉर्मल। एंटो हो जाएगा फ्रीवलस, चीयरफुल या इनसिंसियर। डेफरल का मतलब स्थगन या टाल मटोल, पोस्टपोनमेंट, डिले या एडजमेंट। एंटो हो जाएगा कंटिन्यूएशन या फिर एडवांस या डिस्पैच। कल्मिनेटिंग मतलब समापन होना या चरम पर पहुंचना, पीक, क्लाइमैक्स या कंक्लूड। एंटो हो जाएगा बिगिन, स्टार्ट या कमेंस। ग्रीवांस का मतलब शिकायत, कष्ट, कंप्लेंट या फिर रिजेंटमेंट या ग्रज। एंटो हो जाएगा हैप्पीनेस, प्लेजर या कंटेनमेंट। रिटेंशन मतलब बनाए रखना। ठीक है, मेंटेनेंस, कीपिंग या होल्डिंग। एंड हो जाएगा लॉस, रिलीज या रेलिंक्विशमेंट। सबऑर्डिनेट्स का मतलब अधीन करना या नीचा दिखाना, सब्जेक्ट्स, लोअर्स या डिमोट्स। एंड हो जाएगा एलिवेट्स, प्रमोट्स या इम्पावर्स। प्रीपॉन्टरेंट का मतलब भारी या प्रधान, ग्रेटर इन नंबर, जिसको कहते हैं डोमिनेंट, सुप्रीम या ओवरराइडिंग। एंड हो जाएगा सबऑर्डिनेट, इंफीरियर या वीक। परपेचुएटिंग मतलब कायम रखना या उसको बनाए रखना, प्रिजर्विंग, मेंटेनिंग या फिर सस्टेनिंग। एंड हो जाएगा एबोलिशिंग, एंडिंग या फिर हॉल्टिंग। ये क्या हो गया। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पीटा, साधारण, जिसको कह सकते हैं आप क्लीचे या फिर बैनल या फिर कॉमन प्लेस। एंड हो जाएगा ओरिजिनल, फ्रेश या फिर क्रिएटिव। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है सुनियोजित किया हुआ, यानी कि प्लान वे में बनाते हैं, प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड या मैनेज्ड। एंड हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड, बॉस्ड या फिर रूइंड। ठीक है, बियरिंग का जो मतलब होता है असर या संबंध, ठीक है ना, या रेलिवेंस, कनेक्शन या फिर आपका इम्पैक्ट। एंड हो जाएगा इरेलीवेंस, डिसकनेक्शन या फिर डिटैचमेंट। एस्वेजेस का मतलब होता है, एस्वेज शब्द है यहाँ पर, एस्वेजेस है इसलिए एस्वेजेस कर दिया गया है। शांत करना, कम करना, रिलीव्स करना, सूथ्स करना या मिटिगेट्स करना। एंड हो जाएगा एग्रेवेट्स, और बर्बाद और बदतर बनाना, इंटेंसिफाइज या प्रोवोक्स। रिजेंटमेंट का मतलब नाराजगी या असंतोष होता है, एंगर, बिटरनेस या इंडिग्नेशन। एंड हो जाएगा कंटेंटमेंट या सेटिस्फेक्शन या पीस। सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त, बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल या एम्पल। एंड हो जाएगा इनसिग्निफिकेंट, माइनर या फिर नेग्लिजिबल। डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व, वर्चस्व, सुप्रीमेसी, ऑथोरिटी या फिर कंट्रोल। एंड हो जाएगा सबमिशन, वीकनेस या फिर पावरलेसनेस। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है, ये वो एक्सपेंडेबल नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो है किसी को नीचा दिखाना, किसी को गैर जरूरी करार देना, वो है। ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर टू एन ओवरऑल पर्पस एंड देयरफॉर एबल टू बी अबेंडन। ठीक है ना, यानी कि डिस्पेंसेबल,
डिस्पोजेबल या फिर अनएसेंशियल, ठीक है। एंड हो जाएगा एसेंशियल, नेसेसरी या वाइटल। मायोपिक का मतलब अदूरदर्शी, संकीर्ण जिसको कहते हैं, शॉर्ट साइटेड, नैरो माइंडेड या ब्लाइंडेड। इसका एंड हो जाएगा फार साइटेड, विजनरी या फिर ब्रॉड माइंडेड। एलिनिएशन का मतलब अलगाव या परायापन, आइसोलेशन, स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट, ठीक है ना, और सेपरेशन। एंड हो जाएगा इंक्लूजन, कनेक्शन या फिर यूनियन। सिनिकली का मतलब होता है स्वार्थवश या संशय पूर्वक दोनों होता है, स्केप्टिकली या सेल्फिशली या फिर डिस्ट्रस्टफुली। एंड हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिकली, ट्रस्टिंगली या फिर नॉबली। एबेंस का मतलब आस्थगन या फिर दुविधा या फिर निलंबन, सस्पेंशन, डॉर्मेंसी या फिर इनएक्टिविटी। एंड हो जाएगा कॉन्टिन्यूएशन, ऑपरेशन या एक्शन। एक्सपेडिएंट का जो मतलब फायदेमंद या नीति कुशल, एडवांटेजेस, कन्वीनियंट या यूजफुल, ठीक है ना। एंड हो जाएगा इनएक्सपेडिएंट, अनप्रॉफिटेबल या फ्यूटाइल। चलिए इडियम्स फ्रेजेस में देखें, इन द रन ऑफ टू, इसका जो मतलब होता है मतलब द पीरियड ऑफ टाइम जस्ट बिफोर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स से पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं इन द रन अप टू, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस्ड स्टेटहुड, प्रॉमिस किया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन द रन अप टू द असेंबली इलेक्शन, यानी कि असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले। कट्स नो आइज, इसका कोई असर मतलब कि नहीं होना या कोई दम नहीं होना, इसमें प्रभावकारी नहीं होना। द गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी एक्सक्यूजेज है ना, वो कट्स नो आइज, वो कोई दम नहीं है वो विद द अपोजिशन लीडर्स, ठीक है। यानी कि उसका कोई मतलब कि क्या कहेंगे, उसका कोई असर नहीं डालता है विपक्षी नेताओं पर। हु वॉज इमीडिएट स्टेटहुड, हु वांट इमीडिएट स्टेटहुड, जो चाहते हैं तत्काल स्टेटहुड को। स्पिल ओवर का जो मतलब होता है किसी एक दायरे से बाहर निकलकर दूसरी जगह फैल जाना या प्रभावित करना। इफ़ इनस्टेबिलिटी इज़ नॉट चेक्ड, यदि स्टेबिलिटी को नहीं रोका जाता है बॉर्डर रीजन में, तो ये जो है ये फैल जाएगा और अफेक्ट करेगा पूरे देश को, ठीक है। इन एबेंस का जो मतलब होता है वो होता है अस्थायी रूप से अस्थगन या फिर जब कह सकते हैं निलंबन या ठंडे बस्ते में होने की स्थिति। अब प्रॉमिस जो दिया गया था सिटीजन्स को, उसको जो है ना टाला नहीं जा सकता, उसको ठंडे बस्ते में नहीं रखा जा सकता है अनटिल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बिकम फेवरेबल, जब तक कि जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस है बीजेपी के लिए या जो केंद्र सरकार के लिए वो फेवरेबल नहीं बन जाता, तब तक के लिए इसको ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता, ठीक है। लीव समथिंग हैंगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अधर में लटकाकर छोड़ देना। द रूलिंग पार्टी जो है वो सीम कॉन्टेंट, वो बड़ा संतुष्ट नज़र आती है स्टेटहुड के क्वेश्चंस को अधर पर लटकाने के लिए फॉर पॉलिटिकल गेन्स, राजनीतिक लाभ के लिए। चलिए शुरू करते हैं एडिटोरियल। फुलफिल द प्रॉमिस, वादे को पूरा करें आप, ठीक है। ये जो बात है ये बात है सरकार को उसका एक पुराना वादा याद दिला रहा है, यानी कि अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, आपको याद होगा, तब उसे एक पूर्ण राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। उस समय सरकार ने वादा किया था कि स्थिति सामान्य होने पर इसे फिर से पूर्ण राज्य यानी कि स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में कि अब उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं सब हेडिंग, न्यू दिल्ली कैन नॉट कीप स्टॉलिंग, वो टाल कर नहीं रख सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू JNK, यानी कि न्यू दिल्ली का मतलब हो गया कि केंद्र सरकार, ठीक है ना, ये ठीक है केंद्र सरकार। ये एक्चुअल में क्या है ना, मिटोनिमी होता है। मिटोनिमी क्या होता है कि मान ली कि कोई चीज़ है जिसके लिए दूसरा नाम का यूज़ किया जाता है, जैसे आप कह सकते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए व्हाइट हाउस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह जो है जो केंद्र सरकार है भारत का, वो उसके लिए हम लोग न्यू दिल्ली का यूज़ करते हैं, समझ गए बात को। तो कह रहा है कि न्यू दिल्ली जो है कैनॉट कीप स्टॉलिंग, मतलब कोई भी चीज़ को ना बार बार करना जो होता है उसमें कीप लगाते हैं, जैसे ना। तो जो मतलब केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने के जो फैसले हैं उसको बार बार आगे नहीं बढ़ा सकती है, या उसका मतलब उसमें और देरी नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि चुनाव होने के बाद जो है अब देरी करने का कोई ठोस कारण तो बचा नहीं है, क्योंकि वहाँ चुनाव हो गए और वहाँ जो पॉपुलर गवर्नमेंट भी बन गया है।
तो ये बात कहा जा रहा है। इट हैज़ बीन ओवर 2.5 ईयर्स, ये कितना दिन हो गया भैया, दो नहीं 2.5 साल हो गए, सिंस द सुप्रीम कोर्ट, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है रिकॉर्ड किया था यूनियन गवर्नमेंट के सोलम एश्योरेंस को। एश्योरेंस मतलब जो आश्वासन दिया था यूनियन गवर्नमेंट ने, जिसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया, सुनवाई जो चल रही थी उसमें रिकॉर्ड किया गया था कि यूनियन गवर्नमेंट का एक सोलम एश्योरेंस, बड़ा औपचारिक बड़ा गंभीर एश्योरेंस दिया गया था यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टेटहुड जो है यानी कि राज्य का दर्जा जो है वो बहाल कर दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बताइए। इट सेट नो टाइम लाइन, अब कह रहा है कि इसने जो है ना, ये तो आपने आश्वासन तो दे दिया, ठीक है, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई और कोर्ट ने जो है आखिरी मतलब कि सरकार को जो है कोई आखिरी तारीख या समय सीमा नहीं दी थी, ठीक है ना। इट सेट नो टाइम लाइन, इसने कोई टाइम लाइन सेट नहीं किया था। बट द एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो एक उम्मीद थी वो यह थी कि दैट इट वुड हैपन, कि यह जो है होगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड, एक रीजनेबल पीरियड के अंदर ही होगा। यानी कि एक कहा जाता है कि लोकतांत्रिक और कानूनी जो मर्यादा है उसके तहत ये माना जाता है कि सरकार जो है एक सही और उचित समय के भीतर ये काम कर देगी, ठीक है। एंड स्टेप्स वुड बी टेकन प्रोग्रेसिवली, और जो इस दिशा में जो है जो सरकार जो है धीरे धीरे, प्रोग्रेसिवली में धीरे धीरे या क्रमशः जो है ये कदम आगे बढ़ाएगी, ठीक है। दैट द भारतीय जनता पार्टी, ये जो दैट क्लॉज है यानी कि नाउन क्लॉज है ये, ठीक है। दैट द भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है, बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार है, हैज़ डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया ऑन दिस फ्रंट, इस मोर्चे पर, सिंस देन, उसके बाद से, यानी कि जब से ये आश्वासन दिया था तब से इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। कैन ओनली विन, ये जो है ना मेन, यहाँ से वर्ब का मेन है यहाँ पर कैन ओनली विन, इसका मतलब ये हो सकता है केवल यही हो सकता है कि दैट इट हैज़ इंटरप्रेटेड, कि इसने जो है इसका व्याख्या किया है लैक ऑफ टाइमलाइन का, यानी कि जो समय सीमा का जो नहीं दिया गया है ना, उसको इसने समझा है या इसकी व्याख्या किया है एक लाइसेंस के रूप में, यानी कि एक छूट के रूप में, फॉर द इनडेफिनिट डेफरल ऑफ स्टेटहुड, यानी कि सरकार जो है, सरकार का जो ये रवैया है, इससे समय सीमा न तय करने का, तो सरकार ने इसको ना गलत, इसका फ़ायदा उठाया, उस मतलब सरकार जो है एक इसे जो है एक खुली छूट यानी कि लाइसेंस मान लिया है कि वो जब तक चाहे राज्य का दर्जा देने के फैसले को टाल सकती है, ठीक है ना। इनडेफिनिट मतलब कि इसका कोई समय सीमा नहीं है, डेफर मतलब स्थगन, टालना, ठीक है। दिस इज डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस, अब बोल रहा है कि ये जो है ये किसके बावजूद है, ये जो है ना कि ये जो सरकार का जो ये टाल मटोल वाला जो रवैया है, ये तब है जब रिपीटेड एश्योरेंस दिया गया, बार बार ये आश्वासन दिया गया था सरकार से, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है बार बार आश्वासन के बावजूद ये टाल मटोल का रवैया बना हुआ है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि जो इस देश के जो कर्ता धर्ता अभी जो हैं आपके नरेंद्र मोदी, उसने मतलब कि प्लेस्ड किया था, एक तरीके से प्रतिज्ञा की थी इन द रन अप टू द JNK इलेक्शन, यानी कि JNK इलेक्शन जो चुनाव होने वाले थे उसके ठीक पहले उन्होंने जो प्लेस किया था इसके बारे में। एंड होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जो है ना, दोहराया था इस चीज़ को ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि देश के जो सबसे बड़े पंचायत हैं जिसको संसद कहते हैं आप, वहाँ जो है जो गृह मंत्री अमित शाह जो है इस वादे को दोहराया था। अनसरप्राइजिंगली, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह स्वाभाविक था, ठीक है ना। यह स्वाभाविक था कि जो ये इनेक्शन जो है, ये जो इस फ्रंट में जो सरकार के द्वारा जो टाल मटोल का जो रवैया है, हैज़ ड्रिवन JNK चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला टू ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ एजिटेशन एंड रैलीज, ठीक है। यानी कि ये स्वाभाविक था कि वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, ठीक है,
और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला को जो है विरोध प्रदर्शन यानी कि एजिटेशन और जो रैलियों को सहारा लेने के लिए ये जो इनएक्शन है सरकार का, मतलब केंद्र सरकार का, वो प्रेरित किया, एक तरीके से उसको सहारा लेना पड़ा। कल्मिनेटिंग इन अ सिट इन एट जंतर मंतर ऑन जुलाई 20, यानी कि अभी जो जुलाई 20 यानी कि 3 दिन बाद जो है 20 जुलाई को जो है दिल्ली के जंतर मंतर में जो है एक धरने के रूप में ये सामने आ रहा है या उसकी समापन होने वाली है, ठीक है ना। तो ये बात है। अनसरप्राइजिंगली का मतलब ये होता है स्वाभाविक कहिए या जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इनएक्शन का जो मतलब है, और यहाँ देखिए इनएक्शन जो है ये केंद्र सरकार के लिए आ रही है और इसके वजह से जो है हैज़ ड्रिवन मतलब इसने प्रेरित किया या इसके वजह से हुआ। JN के चीफ मिनिस्टर जो हैं उमर अब्दुल्ला जो हैं उसने ऑर्गेनाइज किया अ सीरीज ऑफ एजिटेशन, एक एजिटेशन का सीरीज जो है कह सकते हैं, धरना का जो एक श्रृंखला और रैलियों के एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए उसे प्रेरित किया, ठीक है ना, जो कि कल्मिनेटिंग जो होने वाला है, मतलब कि इसका समापन सिट इन मतलब कि एक क्या कहेंगे आप उसको, धरने के रूप में एक जंतर मंतर में ये होने वाला है 20 जुलाई को, ठीक है। हिज ग्रीवेंस, अब उनका जो मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जो शिकायत, जो उनकी जो कष्ट है, एंड दैट ऑफ द प्रोविंस, और दैट ऑफ द मतलब कि द ग्रीवांस ऑफ द प्रोविंस, ठीक है ना, दैट इसके लिए है, ग्रीवांस के लिए, एंड दैट ऑफ द प्रोविंस, और जो उस सूबे का जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज़ है, लेजिटिमेट है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी तरीके से जो है ना ये तार्किक और कानूनी रूप से बिल्कुल सही है ये शिकायत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिटेंशन मतलब बनाए रखना, मतलब कि रिटेन से बना, RETAIN, तो उसी को जो नाउन है उसको रिटेंशन कहते हैं। तो रिटेंशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टेटस, ये जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जो मतलब कि स्टेटस है, जो अस्तित्व नहीं कहेंगे, जो दर्जा है वो उसको बनाए रखना इवन आफ्टर पॉपुलर इलेक्शंस, ठीक है ना, यहाँ तक कि पॉपुलर इलेक्शंस के बाद भी, यानी कि वहाँ पर जो है चुनी हुई सरकार के आने के बाद भी, ठीक है ना, सब ऑर्डिनेट्स करती है द इलेक्टेड गवर्नमेंट को, यानी कि अधीन बना देती है या नीचे कर देती है टू अन इलेक्टेड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, जो उपराज्यपाल हैं वहाँ के, वो जो है मतलब कि दिक्कत ये है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जो है उसकी ताकत कम हो जाती है वहाँ पर, वो सबऑर्डिनेट हो जाता है और वो जो है एक ऐसे उपराज्यपाल के अधीन सबऑर्डिनेट आ जाती है जिसे जनता ने नहीं चुनी है, ठीक है। गवर्नर के लिए हु आ रहा है, हु रिटेन्स प्रीपोंडरेंट ऑथोरिटी, जिसको जो है क्या कहेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रीपोंडरेंट ताकत और नियंत्रण है, ऑथोरिटी है, और किस पर, ओवर द ब्यूरोक्रेसी पर, पुलिस पर और अन्य संस्थाओं पर, ठीक है। चलिए, मतलब कि जो चुनी हुई सरकार कोई भी फैसला लेगी तो उसको रद्द करने का या उसको रोकने का जो ताकत है वो आपको LG के पास होता है, ठीक है ना। और ये एक टकराहट जो है वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। देयर इज़ नो प्रिंसिपल्ड जस्टिफिकेशन, इसमें कोई भी सैद्धांतिक रूप से कोई औचित्य नहीं है फॉर परपेचुएटिंग, यानी कि इसको बनाए रखना, दिस अरेंजमेंट को, इस अरेंजमेंट को, ये व्यवस्था को बनाए रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। वंस इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, एक बार जब वहाँ चुनाव हो गए हैं और गवर्नमेंट जो है वो स्थापित हो गई है, यानी कि गवर्नमेंट वहाँ पर बन चुकी है, ठीक है ना, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मतलब कि क्या कहेंगे, एक वैध सरकार ने वहाँ काम संभाल लिया, इंस्टॉल हो गया, और पुरानी जो तो ऐसे में जो है ये जो पुरानी अस्थायी जो व्यवस्था है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे जो हैं उसको ज़बरदस्ती लंबे समय तक खींचने या बनाए रखने का कोई भी नैतिक या सैद्धांतिक या तार्किक आधार नहीं बनता है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता है, नो प्रिंसिपल्ड जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं।
न्यू दिल्ली इसका जो रैशनल है, जो तर्क है, ठीक है ना, वो क्या है, यानी केंद्र सरकार का जो तर्क है इस इनएक्शन के लिए हैज़ बीन ट्राइड, ये बड़ा घिसा पीटा है। वो क्या है, सुरक्षा का ये बार बार ये बात उठाते हैं और इसको जो है मतलब कि इस्तेमाल किया गया था, इन्वॉक्ड किया गया था सॉलिसिटर जनरल के द्वारा कोर्ट के समक्ष लेट लास्ट ईयर, पिछले साल के अंत में, साइटिंग यह हवाला देते हुए कि पहलगाम अटैक का हवाला देते हुए इन अ हियरिंग, एक सुनवाई में, ऑन अ पिटिशन, क्या एक मतलब कि एक पिटिशन में जो सुनवाई हो रही थी उसमें सीकिंग, इस पिटिशन में जो है मांग की गई थी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि राज्य का दर्जा को जो है वो बहाल करने का इसमें मतलब कि एक याचिका डाली गई थी। उस याचिका पर सुनवाई के दौरान जो है पहलगाम का हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने सिक्योरिटी का इन्वॉक किया था, उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट दिस आर्ग्यूमेंट, लेकिन कह रहा है कि ये आर्ग्यूमेंट जो है, ये सरकार की जो ये आर्ग्यूमेंट है सुरक्षा को लेकर, कट्स नो आइज, इसका कोई भी असर नहीं है, इसमें कोई भी दम नहीं है, यानी कि ये मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए और जिसके बहाने सरकार को जो है इस देरी को सही ठहराने को मान लिया जाए, ऐसी कोई इसमें मतलब इसमें कोई दम नहीं है। दिस आर्गूमेंट कट्स नो आइज। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट्स अकाउंट, गवर्नमेंट के खुद की जो मतलब कि जो बयान है, जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो है द अटैक वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड, ये जो हमला किया गया था ये ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था, ये किया गया था मतलब ये मतलब क्या कहेंगे, एक साजिश की गई थी सीमा पार से, फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि इसकी जो है ना ये जो हमला हुआ था उसकी पूरी साजिश सीमा पार से रची गई थी या ऑर्केस्ट्रेटेड की गई थी या ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। एंड इंडिया और भारत जो है इसका जवाब दिया था ऑपरेशन सिंदूर से। ठीक है, अक्रॉस बॉर्डर प्रोवोकेशन, अब मान लीजिए कि सीमा पार से कोई भी उकसावा होता है, उसका जो है कोई लॉजिकल बियरिंग नहीं हो सकता है, कोई मतलब तार्किक जो संबंध जो है या उसका जो क्या कहेंगे मतलब उसका जो लेना देना है वो लॉजिकल नहीं हो सकता है। किस पर, ऑन वेदर JNK इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर टू बी ट्रस्टेड विद द पावर्स ऑफ अ फुल स्टेट। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर सीमा पार से कोई देश या आतंकी संगठन कोई उकसावे वाली कार्रवाई या हमला करता है तो उसका इस बात से क्या लेना देना या संबंध हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की जनता द्वारा जो चुने गए विधायक हैं और जो नेता हैं उस पर भरोसा नहीं किया जाए, है कि नहीं। तो बाहरी ताकतों की जो हरकतें हैं उसकी सजा हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को क्यों मिलनी चाहिए। उन्हें पूर्ण राज्य की शक्तियां न देना पूरी तरह अतार्किक है। ठीक है, मतलब तार्किक नहीं है, समझ गए। इफ एनीथिंग मतलब यदि कुछ है भी तो मतलब कि इफ एनीथिंग मतलब इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक विपरीत। ठीक है ना, इम्पावरिंग इलेक्टेड लीडर्स, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको मतलब कि इम्पावर करना, उसको ताकत देना ताकि वो हल कर सके या दूर कर सके लोकल ग्रीवांसेस को, स्थानीय जो शिकायत है उसको, इज प्रिसाइसली हाउ अ पॉलिटी एस्वेजेस कंसर्न्स। ये बिल्कुल मतलब कि वैसा ही है जैसा कि कोई पॉलिटी जो है, यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो जनता की चिंताओं को और गुस्से को शांत करती है, एस्वेज करती है बिफोर दे टर्न इनटू रिजेंटमेंट, इससे पहले कि वे जो हैं उसके जो चिंताएं हैं, दे मतलब ग्रीवांसेस के लिए आए हैं, तो ये जो उसकी जो शिकायतें हैं वो किसमें नाराज़गी या संतोष में बदल जाए, विच फेड इनटू साइकिल्स ऑफ मिलिटेंसी इन द कश्मीर वैली फॉर डिकेड्स। जो मतलब कि क्या कहेंगे आप, अतीत में जो है इस नाराज़गी ने कश्मीर घाटी में दशकों तक उग्रवाद या आतंकवाद को बढ़ावा दिया था। फेड इनटू साइकिल्स ऑफ मिलिटेंसी। ठीक है, द सेंटर्स हैंडलिंग ऑफ JNK, ये जो सेंटर का जो हैंडल कर रहे हैं ना वो JNK के मामले को, ठीक है ना,
वो बड़ा यहाँ देखिए सेंटर का जो हैंडलिंग है जेएनके का, लद्दाख का और यहाँ तक कि मणिपुर का, ये दर्शाता है या दिखाता है अ ट्रैवलिंग पैटर्न को इन हाउ बॉर्डर रीजन्स विद सब्सटेंशियल माइग्रेशन, ठीक है, सॉरी सब्सटेंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशंस आर ट्रीटेड, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटर का जो केंद्र सरकार की जो ये नीति जो है कि जिस तरह से वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहाँ तक कि मणिपुर की स्थितियों को जो संभाल रही है, उससे एक चिंताजनक और परेशान करने वाला तरीका दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। यह पैटर्न यह है कि जो सीमावर्ती इलाके जो हैं या सीमावर्ती जो राज्य हैं उसमें जो अल्पसंख्यक सब्सटेंशियल माइनॉरिटी जो एक पॉपुलेशन है, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, अल्पसंख्यकों की जो आबादी जो जहाँ पर ज़्यादा है, उसके साथ केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही ज़्यादा सख्त या उपेक्षापूर्ण रहता है, ठीक है। हाउ बॉर्डर रीजन्स विद सब्सटेंशियल माइनॉरिटी पॉपुलेशंस आर ट्रीटेड, कैसे उसके साथ ट्रीट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योर इन इट्स डोमिनेंस, ठीक है। चूँकि बीजेपी जो है अपने वर्चस्व में जो है सिक्योर है अक्रॉस द नॉर्थ में, वेस्ट में और अब जो है ईस्ट में भी बीजेपी जो है वो क्या प्रतीत होता है या लगता है कि वो इन चिंताओं को, इन कंसर्न्स को सिटीजन्स इन दिस प्रोविंसेस, ठीक है ना, एज एक्सपेंडेबल, ठीक है ना। तो ये जो कंसर्न्स है सिटीजन्स के इन प्रोविंसेस में, ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, फिर जो लद्दाख हो गया आपका, फिर मणिपुर वगैरह हो गया, जो सीमावर्ती इलाके हैं, उसको किसके रूप में देखता है, एक्सपेंडेबल के रूप में। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है गैर जरूरी या फालतू, वो जो है वो समझ रही है, ठीक है ना। यानी कि ये जो भारी जो बहुमत है उसके घमंड में जो है बीजेपी जो इन छोटे सीमावर्ती प्रांतों के जो नागरिक हैं उनकी तकलीफ़ों और चिंताओं को फालतू या गैर जरूरी समझने लगी है। यानी उसे लगता है कि इनके विरोध से उसकी मुख्य सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। चलिए, सच व्यू इज मायोपिक। अब एडिटोरियल कहता है कि इस तरह का जो विचार है, इस तरह की जो मतलब कि सोच है, वो काफ़ी मायोपिक है, यानी कि संकीर्ण और दूरदर्शिता की कमी वाली या कम दूर की सोचने वाली है, ठीक है ना। वो क्या है, गवर्नेंस दैट ट्रीट्स अ बॉर्डर रीजन एज पॉलिटिकली डिस्पेंसेबल only deepens alienation and instability soon spills over and unsettles governance overall। समझ गए। यानी कि ये जो है, ये जो व्यू है वो बहुत ही संकीर्ण और दूरदर्शिता की कमी वाली है। यानी कि अगर कोई भी शासन जो गवर्नेंस है किसी सीमा वाले जो संवेदनशील इलाके हैं उसको राजनीतिक रूप से अगर वो, ठीक है, वो ट्रीट करती है डिस्पेंसिबल के रूप में, मतलब फालतू के रूप में, यानी कि गैर जरूरी के रूप में, तो यह केवल क्या करेगा, डिपेंस करेगा एलिनेशन को। एलिनेशन का मतलब होता है जो दूरी की भावना या अलगाव की भावना को और ज़्यादा गहरा कर देगा। और इससे क्या होगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो इनस्टेबिलिटी है, जो अस्थिरता है, वो फैल कर जो है दूसरे प्रदेशों में भी जाएगी और वहाँ के जो गवर्नेंस है पूरी तरह से उसको भी हिला कर रख देगी, अनसेटल कर देगी, अस्थिर कर देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बीजेपी सिम्स सिनिकली कॉन्टेंट। सिनिकली आपको बताए थे, मतलब स्वार्थपूर्वक भी होता है और संशयपूर्वक भी होता है, ठीक है ना। तो बीजेपी जो है जानबूझकर, बीजेपी जो है सिम्स सिनिकली content to leave the statehood question hanging until the political arithmetic already sought to be reworked through delimitation in J&K tilts decisively in its favor, ठीक है। तो कह रहा है कि बीजेपी जो है जानबूझकर और अपने स्वार्थ के लिए जो है, यानी कि सिनिकली जो है, इस बात से संतुष्ट है, ठीक है ना, कंटेंट है
कि वो जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाला जो मामला है उसको अधर में लटका कर रखे। ठीक है, ठीक है, टू लीव द स्टेटहुड क्वेश्चन हैंगिंग। कब तक? जब तक कि जो राजनीतिक क्या कहेंगे, जो गणित है, जो अरिथमेटिक है, वो पूरी तरह से, जो कि पहले से ही इसमें रीवर्क किया जा चुका है डिलिमिटेशन के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में, ये पूरी तरह से निर्णायक रूप से जो है वो उसके फेवर में न चली जाती है तब तक। ठीक है, अ प्रॉमिस मेड टू द कोर्ट। अब बोल रहा है कि एक जो वादा जो किया गया था किससे? कोर्ट से, यानी कि जो वादा देश की सबसे बड़ी अदालत से किया गया था, और क्या है, टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से भी किया गया था, यानी कि जो लोकतंत्र का जो मंदिर है उसमें दोहराया गया था, एंड टू द पीपल ऑफ JNK, और जो जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों से जो वादा किया गया था उसे जो है एवेंस में नहीं रखा जा सकता है, यानी कि उसको अधर में या ठंडे बस्ते में उसको नहीं रखा जा सकता है, अनटिल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस टर्न एक्सपीडियंट फॉर द बीजेपी। यानी कि उसको नहीं रख सकते हैं कि आप जो परिस्थितियों के जो आपके हिसाब से जो है वो कब, जब तक आपका ये फ़ायदेमंद ना साबित हो जाए, यानी कि एक्सपीडियंट ना साबित हो जाए, उसका इंतज़ार करते हैं अनटिल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। जब तक कि जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो फ़ायदेमंद साबित ना हो जाए बीजेपी के लिए, तब तक आप इसको अधर में लटका कर नहीं रख सकते हैं। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का यह पूरा मामला, इसके सभी राजनीतिक पहलू और इसके एडवांस्ड जो ग्रामर पॉइंट्स हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा और इससे आपकी तैयारी में मदद मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस पूरे लेक्चर की जो डिटेल्ड PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे पर मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।